Hello student, today we have learned class 6 math chapter 3 exercise 3.4। लास्ट वीडियो में हम लोग ना एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन समझा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ना 3.4 में ना फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी। तो जैसा आप लोगों को सिखाया गया है ना उसको क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए और खुद से ना एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आप ना ईजिली देख करके बता देंगे किसी भी नंबर को कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए ना इसमें ना इतने सारे नंबर दिए गए हैं, इतने नंबर दिए गए हैं, इनको बताना है कि ये सब नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा और आपको लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब लोग आप क्या करेंगे अपने खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ना 396 क्या 2 से डिविजिबल है? तो बोलोगे यस सर डिविजिबल है, क्योंकि वंस के प्लेस पे क्या है 6 है। तो कोई भी नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है इफ़ द वंस डिजिट कंटेन, यदि वंस डिजिट में क्या होता है 0 2 4 6 8, यदि ये सब नंबर रहे तो क्या होता है डिविजिबल होता है। तो यस ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बोलोगे नहीं सर वंस डिजिट पे क्या है 5 है, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब बोलोगे क्या नंबर 3 से डिविजन है? तो बोलोगे सर हम लोग क्या करते हैं पहले काउंट करते हैं, मतलब कि इन तीन नंबर को सम करते हैं, डिजिट को सम करते हैं। तो 3 + 6 9, 9 + 9 18, क्या 18 3 के टेबल में आता है? तो बोलोगे यस सर 18 3 के टेबल में आता है, इट मीन ये 3 से डिविजिबल है। इसको करते हैं, तो इसको ऐड करते हैं ना, तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, 17 18, 19 20 21, 21 और 8 हो गया 29, 29 और 5 हो गया 34। क्या 34 3 के टेबल में आता है? तो बोलोगे नहीं सर 34 3 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन से 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्या ये नंबर 4 से डिविजन है? तो बोलोगे ना सर 4 का रूल तो ये था कि 10th और वंस का प्लेस क्या होना चाहिए 4 से डिविजन होना चाहिए या 0 0 होना चाहिए। तो देखिए तो क्या ये 96 4 से डिविजिबल है? तो बोलोगे ना यस सर 96 क्या है 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। अब बोलोगे इसमें 85, क्या 85 4 से डिविजिबल है? तो बोलोगे नहीं सर 85 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारा नंबर, ये जो पूरा नंबर है ना ये नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 का रूल क्या बोलता है? 5 का रूल बोलता है ना कि ना वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए 0 या फिर 5, 0 या फिर 5। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 यहाँ पर देखिए ना ये क्या है वंस डिजिट पे ना 5 या 0 में से कुछ एक होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, इट मीन से 5 से डिविजिबल है। 6 का रूल, 6 का रूल क्या बोलता है? 6 का रूल बोलता है ना कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए ये नंबर ना 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन से 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए इस वाले नंबर का ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ही ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 8 का रूल, 8 का रूल क्या बोलता है? 8 का रूल बोलता है ना ये कि ना ये जो 100 10th और वंस के प्लेस पे जो डिजिट है ना वो क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए, या ये तीनों डिजिट क्या होना चाहिए 0 0 0 होने चाहिए। तो ये जो तीनों नंबर है ना क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 32 तो 7 रिमाइंडर आएगा और 6 नहीं, ये नंबर क्या है 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 385। तो बच्चे देखिए ना कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 से क्या रूल है? 9 से रूल है कि डिजिट को सम करना है, तो सम करने पे कितना आया था 18 आया था, तो 18 क्या 9 के टेबल में आता है? तो बोलोगे यस सर 18 9 के टेबल में आता है। ठीक है, देखिए 3 और 9 दोनों सेम सेम है, 4 और 8 दोनों सेम सेम है। सेम सेम का मतलब है कि दोनों का रूल ना एक जैसा है, मतलब कि कुछ कुछ डिफरेंस है लेकिन सेम है। वैसे ही 2 का 5 का और 10 का भी रूल क्या है एक जैसा है। ठीक है, तो इसमें जब इसको सम किए थे ना तो बच्चे इसको सम करने पे क्या आया था 34। तो क्या 9 के टेबल में 34 आता है? तो बोलोगे नहीं सर 9 के टेबल में 34 नहीं आता है, तो इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से। 10 का रूल क्या था? 10 का रूल ये था ना कि ना वंस के प्लेस पे क्या होना चाहिए ओनली 0 होना चाहिए, अगर 0 है तो क्या है 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ तो 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 का रूल क्या बोलता है? 11 का रूल बोलता है ना ये कि ना जो फर्स्ट प्लेस, मतलब कि ये जो अल्टरनेट डिजिट है ना हमको सम करना है। तो देखिए तो मैं सम करूँगा 3 + 6, फिर माइनस करूँगा बचे हुए डिजिट को 9 को, तो हो गया 9 -
9 दैट इज 0। तो जब भी 0 या 11 आ जाए, 0 या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, इट मीन्स वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या? तो इसको चेक करने के लिए अल्टरनेट डिजिट का क्या करिए, सम करिए। तो आप सम करोगे 5 + 3 + 1 + 6, 5 + 3 + 1 + 5, 1 + 5, फिर माइनस करना है 2 सॉरी 8 2 4 6, 5 + 5 10, 10 + 4 14, माइनस करेंगे 8 2 10, 10 और 6 20, माइनस करने पे कितना आ गया, 6 आ गया। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया जाता है ना, तो हमेशा माइनस साइन लगाते हैं। अगर 20 यहाँ रहता है, ऐसा रहता है ना 20 - 14, तो इसका आंसर आता है 6, क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर माइनस हो सकता है, लेकिन छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करो तो क्या होता है, माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा ना, यदि कैलकुलेशन यहाँ गलती होगा ना तो सही कर लीजिएगा। वैसे तो -6 आया, मतलब कि 6 आया, तो 6 क्या, देखिए जब भी 0 या 11 आता है तो नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 6 आया है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 का रूल क्या बोलता है, 12 का रूल बोलता है ना कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, इट मीन से 12 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये नंबर ना 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 15, फिर 15 क्या बोलता है 15 का रूल, 15 का रूल ये बोलता है ना, अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 15 से। देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 15 से डिविजिबल नहीं होगा। किसी भी एक से डिविजिबल यदि ना हो ना तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 18 का रूल क्या बोलता है, 18 का रूल बोलता है ना कि अगर कोई नंबर क्या होगा 2 और 9 से डिविजिबल होगा तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये 2 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए ना तो वो 2 से डिविजिबल है और ना ही 9 से, तो 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 25 का रूल क्या होता है, 25 का रूल बोलता है ना कि ना लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 00 या फिर 25 या फिर 50 या फिर 75। अगर इन सब में से कोई सा भी नंबर आता है लास्ट में तो क्या है, डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पर 96 है, इन सब में से कोई सा भी नंबर नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए 85 है, इन सब में से नंबर नहीं है तो क्या है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो समझाया गया है। बाकी के ना क्वेश्चन को ना अपना ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्लेस द स्टार मार्क बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो डैट, मतलब कि इस स्टार मार्क को क्या करना है, रिप्लेस करना है डिजिट रख करके कोई यहाँ पर। तो देखिए ना दिस नंबर मे बी डिविजिबल बाय 9, मतलब कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखे ना कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको 9 का रूल लर्न पहले होना चाहिए। तो 9 का रूल क्या बोलता है, डिजिट को सम करिए, अगर डिजिट का सम क्या होता है, डिविजिबल बाय 9 होता है तो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो डिजिट को सम करते हैं, 6 + 7 13, 6 + 7 13, 13 + 8 होता है 21, 21 + 7 होता है 28, 28 एंड 5 था 33, 33। देखिए ना बच्चे यहाँ पर 33 है, 33 में ना ऐसा क्या नंबर ऐड करें ना जो कि 9 के टेबल में आता हो। तो 9 टेबल में देखिए, 9 टेबल में आता है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो 36 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3। तो स्टार मार्क की जगह अगर हम लोग 3 लिख देंगे ना तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजल हो जाएगा। सिंपली क्या लिखेगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3। समझ में आ गया सर, और कोई नंबर नहीं हो सकता क्या, नहीं बच्चे और कोई नंबर नहीं हो सकता है। अपना कोई भी डिजिट यहाँ पर रख करके देखो और उसका सम क्या आएगा, 9 के मतलब कि 9 के जो टेबल में आता है नंबर वैसा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये आंसर क्या रहेगा, 3 हो जाएगा। सेकेंड, 2 6 4 स्टार मार्क में भी डिविजिबल बाय 8। तो 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल बोलता है ना कि लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 8 से। लास्ट डिजिट, यहाँ 2 को भूल जाइए, यहाँ पर 2 लिखा भी था, 2 लिखा भी था उसको भूल जाइए। तो देखिए ना, तो 64 है, तो 64 का ये क्या लगा दे, तो 8 के टेबल में 64 आता है क्या, तो बोलोगे यस सर 8 में 64 आता है। तो मतलब ये तो डिविजिबल है। यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखे ना कि जो कि 8 से डिविजिबल हो, तो 8 से डिविजिबल होगा, या तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हो या तो आप यहाँ पर 8 रख सकते हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0
और 8। सर यहाँ पर 7 नहीं होगा क्या? नहीं बच्चे, यदि आप 7 रखोगे ना तो ये डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब कि 647 हो जाएगा। 647 डिविजिबल होता है क्या 8 से? तो बोलोगे नहीं। तो 640 डिविजिबल होता है, जो कि 640 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये 80 टाइम्स में डिविजिबल होगा। और जब आप 648 को जब आप डिविजल करोगे ना तो ये होगा 81 टाइम्स में डिवाइड। ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट है 3*456 में बी डिविजिबल बाय 11। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर क्या है, 11 का रूल क्या बोलता है, इन सारे डिजिट को क्या करना है, सम करना है। 6 + 4 + 3, फिर उसको क्या करना है, माइनस करना है इसके डिजिट से। ठीक है, तो देखिए प्लस करते हैं, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13, यहाँ पर है 5 प्लस ब्लैंक। अब देखिए ना, 11 का रूल क्या बोलता है कि नंबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। 11 कब आएगा, 11 आएगा जब 13 में से क्या करोगे, 2 माइनस करोगे ना, तब 11 आएगा। तो यहाँ पर -2 आ सकता है क्या कभी? यहाँ पर 2 तो नहीं आ सकता है। तो स्टार की जगह क्या रखोगे, स्टार की जगह रखोगे तुम 8। क्या रखोगे तुम 8। अगर तुम 5 + 8 कर देते हो तो ये बन जाएगा 13, और 13 में से तुम 13 को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो 0। अगर 0 आ गया तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो स्टार की जगह आपने क्या रखा, 8 रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। आई होप समझ में आया होगा ये जो समझाया गया है। हाँ, डी बोला जा रहा है 9542 डिविजन है 25 से। तो 25 का रूल क्या होता है, 25 का रूल होता है ना कि या तो 25 होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, या तो 75, या तो 00। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ केस है, क्या यहाँ पर पॉसिबल केस है, तो यहाँ पर पॉसिबल केस केवल एक ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या रख दो, स्टार्ट जगह पे 5 रख दो, तो यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा जो समझाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको पहले पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है दैट आर डिविजिबल बाय। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें ना हम लोग को ना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, जो कि डिविजिबल होता है 2 से, 3 से, 5 से, 2 एंड 3 से, और 3 एंड 5 से। तो क्या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है क्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय दिस वन, या दिस वन, या डेट नंबर, या दिस नंबर? तो हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन। मैंने ना आप लोग को ना यही सेम क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 2.3 जब पढ़ा रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 11, उस टाइम पे बताया था। तो देखिए आप लोग, देखिए जब आप ना एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे थे ना, तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 में ना सेम सेम यही क्वेश्चन था। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूँ मैं 2 से। तो पहले लिखोगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या होता है स्मॉल 4 डिजिट नंबर, होता है 1000। क्या होता है, 1000 होता है। अब क्या करते थे हम लोग ना 1000 को ना डिवाइड करते थे, जिससे बोलता था वो। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 0 0, यहाँ पर 0। 2 के टेबल में 0 आता है क्या, नहीं आता है। तो जिस नंबर को नोट किए उसका यूज़ नहीं हुआ तो 0 लगाते हैं। फिर से 0 को नोट किए, क्या बन गया, ये फिर से 0 बन गया। तो तो फिर जिस नंबर को नोट करते हैं उसका यूज़ नहीं होता तो क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब कि ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 0 आ गया। रिमाइंडर 0 0 आ गया, इट मीन्स जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, जो कि डिवाइड होगा क्या हो 2 से, वो क्या होगा, 1000 ही होगा। तो बोलोगे द smallest 4 digit number that are divisible by 2 is 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोला जा रहा है 3 से करना है फाइंड। तो लिखोगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। यहाँ पर 1000 लिखोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 0। 3 टेबल में 10 आता है, नहीं, 3 टाइम्स में 9 आता है, 1 0। 3 में 10 आता है, नहीं, 3 टाइम्स में 9 आता है, कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या लिखते क्या थे हम लोग लिखते थे ऐसा। देखिए ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो बोलोगे द स्मॉलेस्ट, सेम यही लिखोगे ना जो जैसा यहाँ पर लिखा गया था, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट आर
डिविजिबल बाय 3 इज, कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 3 से। तो देखिए क्या करते थे हम लोग, जब भी रिमाइंडर आता था ना तो हम लोग लिखते थे पहले 1000 में क्या करते थे, रिमाइंडर को हम लोग माइनस करते थे और जो भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको प्लस करते थे। तो 1000 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 999। और 999 में आप यदि 3 प्लस करोगे ना तो आ जाएगा 1002। मतलब कि 1000 ही वो क्या है, 1002 ही वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो क्या होगा 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 एंड 5 बोल रहा है। तो बोलोगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 क्या होता है, 15 होता है। मतलब कि अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड करने को बोल रहा है ना, इट मीन्स वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 15 से डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि 3 और 5 पे क्या कर दो, प्रोडक्ट करवा दो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करवा दो। करवाते हैं 1000 को डिवाइड करवाएंगे 15 से, तो 15 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 3 डिजिट पे मूव करेंगे। तो 15 6 90 होता है, तो 0 1। 15 6 90 होता है, तो 0 1। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया। तो फिर से वही बोलोगे, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 15 नहीं लिखोगे, लिखोगे 3 एंड 5 डेट आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 इज। तो कौन सा नंबर है, तो क्या करते हैं पहले 1000 लिखते हैं, 1000 में से माइनस करते हैं रिमाइंडर को, 10 आ गया। आंसर कितने किसे डिवाइड कर रहे थे, 15 से, उसको प्लस करते हैं। तो जब 1000 में से क्या करोगे 10 को, जब 1000 में से क्या करोगे 10 को ना माइनस करोगे ना तो आएगा 990 आएगा। और जब उसमें 15 प्लस करोगे तो 5 9 10 0 कैरी 1 10 आएगा 1005। ठीक है। तो देखिए ना मैंने क्या किया है, आप लोग को ए बी और ई बताया है। आप लोग क्या करिएगा, देखिए ना आप लोग को ए बी और ई बता दिया है। आप लोग 5 को करिएगा जैसे 2 किया था, और 2 और 3 को करिएगा जैसे कि आपने किया था। मतलब कि यहाँ पर 15 से डिवाइड किए थे, यहाँ पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से 2 3 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10। अगर एक नंबर क्या है 10 से डिविजिबल है ना, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो बच्चे ये बात पूरी तरीके से सत्य है ना, मतलब कि ट्रू है कि जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है ना 5 से भी क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो 10 से डिविजिबल कोई भी एक नंबर सोच लो, जैसे कि मान लो है 100, जैसे कि है मान लो 500, जैसे कि मान लो 40। तो अगर ये नंबर क्या है 10 से डिविजिबल है तो नंबर क्या है 5 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 10 के रूल में 5 का रूल भी आता ही आता है। ठीक है ना। सेकेंड है 23520 इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 का रूल क्या था, 6 का रूल ये था ना बच्चे कि वो नंबर क्या होना चाहिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या है नंबर 2 से डिविजिबल है, तो बोलोगे यस सर। यूनिट के प्लेस पे क्या है 0 2 4 6 8, इन सब में से कोई भी नंबर रखा तो क्या होता है डिविजिबल रहता है। तो यहाँ पर देखिए 0 है तो इट मीन्स क्या है 2 से डिविजिबल है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो बोलोगे सर 3 में हम लोग क्या करते हैं डिजिट को सम करते हैं। तो सम करिए 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है, तो बोलोगे यस सर 12 3 के टेबल में आता है। इट मीन से क्या नंबर ये होगा ना, ये ना 3 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। तो जब कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो तो 6 से भी क्या होता है डिविजिबल होता है। तो क्या है ट्रू है। बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 7 6 इज डिविजिबल बाय 3। क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, तो चेक करते हैं ऐड करके 2 + 7 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20। क्या 23 के टेबल में आता है, तो बोलोगे नहीं सर 23 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन से 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा ये फॉल्स। 4 6 5 6 8 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो 4 का क्या रूल है, 4 का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट ना डिविजिबल होना चाहिए। किससे, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो क्या नंबर 4 से डिविजिबल है, तो बोलोगे यस सर ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। 68 को डिवाइड करेगा, 68 क्या है 4 से डिविजिबल है। अब देखिए ना ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल तो है। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 का रूल क्या बोलता है लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं। तो 5 6 8 क्या 3 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो बोलोगे यस सर 5 6 8 जो होता है ना 8 से डिविजन होता है। इट मीन से क्या होगा पूरा नंबर क्या होगा दोनों नंबर से, मतलब कि 4 और 8 दोनों से क्या हो जाएंगे डिविजन हो जाएंगे। ठीक है समझ में आ गया।
नेक्स्ट ई 2 3 2 5 4 5 5 5 इज डिविजल बाय 5 एंड 11। देखिए क्या नंबर 5 से डिविजल है, तो बोलोगे यस सर, यूनिट के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजल होगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, इट मीन से क्या है, 5 से डिविजल है। क्या ये 11 से डिविजल है, तो बोलोगे सर 11 का रूल में क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट डिजिट को क्या कहते हैं, सम करते हैं। तो सम करिए, तो यहाँ पर करोगे ना, तो 5 + 5 + 2, इसको माइनस करेंगे 5 + 4 + 3 से, 5 + 4 + 3, तो 5 5 10 और 2 12, 5 4 9 और 2 12, 12 में 2 12 क्या हो गया, 0 आ गया। तो अगर 0 या फिर 11 आता है तो नंबर क्या रहता है, 11 से डिविजल रहता है। तो ये भी नंबर क्या होगा, 11 से डिविजल है, मतलब कि क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। फिफ्थ में बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक नंबर क्या होता है, 5 से डिविजल होता है इफ वंस डिजिट, यदि वंस डिजिट क्या होता है, 0 या फिर 5 होता है। तो ये रूल है बच्चे, आप लोग को रूल बताया गया था इंट्रोडक्शन में, उस रूल को याद रखिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर क्या है 2 and 3 से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होता है, वो होता है डिविजिबल 6 से। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है इफ द सम ऑफ, अगर सम क्या हो, किससे किससे डिविजिबल हो, सम भी किससे डिविजिबल हो, 9 से। तो अगर यहाँ पर आता है 3, तो यहाँ पर भी आंसर 3 आता, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर एक नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स डिजिट एट 100, तो उसका जो 100 के प्लेस पे जो डिजिट है, जो टेंस पे है, जो वंस के प्लेस पे, जैसा कि इसमें था ना, इसमें हम लोग 3 नंबर को ले रहे थे, 100 को, टेंस को और वंस को। यहाँ पे वही लिखा है, 100 10 और 1 प्लेस डिविजिबल बाय 8। ई है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द नंबर फाउंड बाय इज टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस डिजिट क्या है बच्चे, 25 50 75 00। तो ये नंबर क्या होता है, 25 से डिविजिबल होता है। ये है 25 का रूल, ठीक है ना। यहाँ पर ना इस वाले क्वेश्चन में ना बस रूल दिया हुआ है, आप लोग को रूल यदि याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 8 स्टार मार्क 6093 इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का रूल अभी बताया था, 11 के रूल में क्या करते हैं, इन डिजिट को क्या करते हैं, सम करते हैं। सम कर दो, तो स्टार +0 +3 माइनस करेंगे 9 + 6 8, 9 + 6 + 8। देखिए 9 + 6 15, 15 + 8, 15 + 8 होता है 23, 23 यहाँ पर है स्टार +3। अब देखिए ना, यहाँ पर 23 है, देखिए ना स्मॉलर नंबर है, यहाँ पर ग्रेटर नंबर है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए, 33 - 3 प्लस स्टार मार्क। अब देखिए 23 है ना, 23 में ना ऐसा क्या नंबर माइनस करें ना कि वो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए या फिर 11 कोई मल्टीपल बन जाए। तो देखिए ना 11 कब बनेगा ये, या 0 कब बनेगा, 0 तब बनेगा जब मैं क्या करूँगा, इसमें 19 प्लस करूँगा, क्या करूँगा 19 नहीं 20 लिखूंगा। अगर स्टार की जगह मैं 20 लिखूंगा ना, तो क्या होगा, वो नंबर डिविजल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एक स्टार मार्क है, तो यहाँ पर 20 तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर तो कोई एक ही डिजिट लिख पाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 20 तो आंसर होगा नहीं। तो अभी जब 0 नहीं हो पाएगा ना, तो हम लोग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 11। तो 11 कैसे बनेगा, 23 है ना, 23 में से 11 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 - 1 2, 2 - 1 1, 12। तो 12 रखना है हम लोग, क्या रखना है 12। तो 12 कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 का तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ना अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा 9 रख दूंगा, तो 9, तो स्टार की जगह यदि मैं 9 रख देता हूँ ना, तो 9 + 3 हो जाएगा 12। और जब 23 में से क्या करोगे, 12 को माइनस करोगे ना, तो आ जाएगा कितना 11। और जब 11 आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। अब 7020 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, तो 7020 किससे डिविजिबल नहीं है, तो देखिए तो क्या है, नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, तो बोलोगे 7 + 2 9। तो जब भी 9 के टेबल, जब भी डिजिट का सम करने पर 9 आता है ना, तो नंबर क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। 4, क्या है, नंबर 4 से डिविजिबल है, तो बोलोगे लास्ट 2 डिजिट क्या है 20, 20 को डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 20 भी सही है, मतलब कि ये भी सही है, इन दोनों से डिविजिबल होता है। क्या है, नंबर 5 से डिविजिबल है, तो बोलोगे 5 का रूल ये है ना कि अगर यहाँ पर वंस के प्लेस पे 0 या 5 हो, तो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है, तो ये भी सही है।
तो किसे अब 8 रूल क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 20 है। क्या 20 8 के टेबल में आता है, तो बोलोगे नहीं 20 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स ये नंबर क्या है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो रूल आप लोगों को बताया क्या है, रूल ऐसा रूल, ये वाला रूल। तो देखिए इसको करके देख लीजिए ना, तो यहाँ पर दिस वन, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो 3 माइनस इसको और इसको 2, तो 3 - 1 करने पर कितना आया, 3 - 2 करने पर 1 आया। तो यहाँ पर 0 या 11 आना चाहिए था, तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसको देखिए 2 + 2 + 2 2 4 6 माइनस 2 और 2 4, 6 - 4 4 कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 0 या 11 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं आया। इट मीन्स ये भी क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 3 3 3 + 3 ऐसे होना गलत है। 3 + 3 6 + 3 9 माइनस 3 + 3 6 + 3 9, तो 9 में 7 क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए 0 या 11 आएगा तो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। सी इज योर आंसर। 9 द नंबर 26048 स्टार मार्क इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है, तो जब वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 2 और 3 से। 2 और 3 से, 2 का रूल क्या बोलता है, 2 का रूल बोलता है ना कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर या तो 0 हो सकता है, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये है 0 है, 2 है, 4 है, 1 नहीं। तो 1 तो इसमें से, तो इन सब में से, इन तीनों में से हमारा कोई भी आंसर हो सकता है। 1 तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1 आंसर, तो 1 आंसर इसलिए नहीं होगा ना बच्चे, क्योंकि ना अगर यहाँ पर तुम 1 रख दोगे ना, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ना 1 तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो चेक करते हैं अब क्या हो सकता है। तो 2 अब समझ में आ गया। अब 6 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 से, तो 2 से तो हो जाएगा डिवाइड, 3 से कैसे करेंगे, 3 में क्या कहते हैं ना, प्लस करते हैं। तो 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 आया। अब 20 में ऐसा क्या नंबर ऐड कर देना हम कि वो 3 के टेबल में नंबर आ जाए। 3 के टेबल में, तो 20 में देखिए आप ना 0 ऐड करोगे, तो 20 + 0 20 होता है। तो आपका आंसर तो नहीं आएगा, वो नंबर 20 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता है। अगर 20, अभी अगर यहाँ पर 2 लिख दोगे, 20 + 2 22, और 22 क्या 3 के टेबल में आता है, तो नहीं, 22 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ अगर यहाँ पर 4 रख दोगे, तो 20 + 4 24, 24 क्या 3 के टेबल में आता है, तो बोलोगे यस सर 24 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो अगर यहाँ पर तुम ना स्टार मार्क की जगह क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। क्या रख दोगे, 4। तो 4 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। सम करने पर कितना आएगा, 24 आएगा ना, तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आई होप जितना आप लोगों को समझाया गया है उतना समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।